लेकिन अब आनंद आएगा। आइए सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। और जिनके कंठ की मैं तारीफ कर रहा था, मैं चाहता हूं कि वह स्वर पहले एक बार गुंजायमान हो और माँ के चरणों में उनकी हाजिरी लगे। मैं चाहूंगा भैया गजेंद्र प्रियांशु आए और सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं भैया गजेंद्र प्रियांशु के लिए। करणी देवी के मंदिर में पहली बार मेरा आना हुआ है। मैंने बहुत नाम सुना है इस स्थान का। यहाँ श्रोता बहुत अच्छा सुनते हैं, ऐसा कमल जी ने मुझे बताया, और भी मेरे वरिष्ठ बैठे हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। परिस्थितियाँ आज विपरीत हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छा कवि सम्मेलन होना है। और परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तो नाव चलाने वाले नाविक की परीक्षा होती है, उसके धैर्य की परीक्षा होती है। आज हम दोनों की परीक्षा है, या तो इंद्रदेव हारेंगे या हमारी कविता हारेगी। एक बार तालियां बनाकर आप मुझे आदेशित करें। मैं माँ की आराधना में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्थितियां कैसी भी हों, हम सारे कवि माँ की आराधना करने ही आए हैं। बस सबके भाव अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं, और हम जो भी लिखते हैं माँ की आराधना मानकर लिखते हैं। दुनिया उसे कुछ भी समझे, मैं उसे हर शब्द को माँ की आराधना मानता हूँ, जो हमारी लेखनी से निश्रित हो जाए। आदरणीय चेयरमैन साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। गहन तम छा रहा हो, अंधेरा छा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो, ये जीवन जा रहा हो। मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो, मेरे मानस में उस क्षण भी तुम्हारी कल्पना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो, मैं जो भी गुनगुनाऊं, क्या बात है, जिंदाबाद, तुम्हारी वंदना हो। महाकवि का न मैं वर चाहता हूँ, महाकवि का न मैं वर चाहता हूँ, हृदय के दर्द को स्वर चाहता हूँ। बहुत भटकन भरी जीवन की राहें, बहुत भटकन भरी जीवन की राहें, थका हारा तेरा दर चाहता हूँ, थका हारा तेरा दर चाहता हूँ। पथिक मन आ रहा है, बहुत घबरा रहा है, पथिक मन आ रहा है, बहुत घबरा रहा है। कृपा कर दो कि मंजिल से हमारा सामना हो, कृपा कर दो कि मंजिल से हमारा सामना हो। मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ तुम्हारी वंदना हो, क्या बात है, मैं जो भी गुनगुनाऊं माँ। और मैं चार पंक्तियां अपनी माँ की स्तुति में, हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं। हमारे रवींद्र साहब हैं बैठे हुए हैं, अभी सिरदर्द की दवा खा रहे थे। हम लोग जब छोटे थे तो माँ के आंचल में बड़ा सुकून मिलता था। आज भाग दौड़ में, पैसों की भाग दौड़ में, आर्थिक भाग दौड़ में, सामाजिक भाग दौड़ में वो सुकून नहीं मिलता। तो मैं चार पंक्तियां पढ़ के स्थान लेता हूँ कवि सम्मेलन में। सुनिएगा कि सिर में सताए दर्द चंदन का लेप करो, या तो फिर केसर के फूल रख लीजिए। सिर में सताए दर्द चंदन का लेप करो, या तो फिर केसर के फूल रख लीजिए। फिर भी न जाए दर्द तो किसी पहाड़ पर भ्रमण की तिथि अनुकूल रख लीजिए। दुनियावी सिर दर्द जाए ना कभी गजेंद्र, आसव या चूर्ण के पसूल रख लीजिए। दुनियावी सिर दर्द जाए ना कभी गजेंद्र, आसव या चूर्ण के पसूल रख लीजिए। विश्व की न कोई दवा काम कर पाए, जब माँ के चरणों की थोड़ी धूल रख लीजिए। क्या बात है, जिंदाबाद। आपको अद्भुत लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां आप गजेंद्र के लिए बनाएं। और बहुत दिनों बाद ऐसा मीठा स्वर देखा है, दो पंक्तियां बरबस निकल आती है कि जवाब नहीं गजेंद्र भाई का, जवाब नहीं गजेंद्र भाई का,
कद काठी आदमी की कंठ लुगाई का। आनंद व्यवस्था। अब इन्होंने कहा सिर दर्द मिटा ले, क्यों मिटाएं? सर दर्द का फायदा बताता हूं मैं। और मेरी माँ बहने आपके काम आएगा ये टोटका। बहुएं जरूर ध्यान देना कि अपने दिमाग में ये विचार सर्द कीजिए, अपने दिमाग में ये विचार सर्द कीजिए। मेरी सलाह है, मान के गर्द लीजिए। और जब भी रोटी बनाने का मन नहीं हो बर्तन मांजना, सासू के सामने सरदर्द कर लीजिए, खत्म के अपना काम हो गया। आनंद करो, मस्ती करो, अपन आनंद के लिए आए। आनंद कई बार से नहीं आता, ये व्यवस्थाओं से आनंद आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला आप हमारे अध्यक्ष महोदय और आप हमारे चेयरमैन साहब, आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष का तो अपनी एक मर्तबा होता है, और जिस संस्था का अध्यक्ष इतना गौरवशाली हो, वो संस्था कितनी पवित्र और ईमानदार होगी। और ऐसा अध्यक्ष मां करनी के दरबार में ही हो सकता है। अपने श्रेष्ठ अध्यक्ष के लिए एक बार और चेयरमैन साहब के लिए आप तालियां बजाएं जोरदार। आनंद कहीं से भी आ जाता है। मां, मेरे टाइम में तो बहुत अजीब सा आनंद आया। आप लोगों के यहाँ तो बड़ा पर्दे के अंदर शादी ब्याह सारी एक लोकाचार होते हैं। हमारे बाणे बामणों में नया इलाज है। किसानों में तो बहुत अलग। किसानों में तो कई बार हमारे ब्राह्मण भाई यूं भी निपटा देते हैं, डूमला में डूम लो, डूमला में चक्की, तेरी मेरी शादी पक्की, ये भी काम हो जाता है। ये सीधे लोग हैं सर, हनुमान चालीसा करके फेरे कराते। लेकिन हमारे क्या होता है, वो वरमाला पड़ती है, इधर बींद डालता है, इधर बींद नहीं डालती है। तो हमारे भी वरमाला के टाइम कवि सम्मेलन की जैसे 10 ही बज गए थे। उन दिनों में राज दूसरा था, तो 10 बजे लाइट जाती थी। इधर वरमाला की तैयारी, इधर मैं खड़ा, उधर कालू की मम्मी। कालू पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो कालू की मम्मी थी यहाँ मानने के लिए। अब इधर वरमाला का टाइम हुआ सरदार जी, उसी समय वरमाला के टाइम लाइट गायब। अब वरमाला डालनी तो थी, लुगाई के पड़ गई बुआर सासू के, क्या मरे हम लोग। 15 दिन तक फूफा जी नहीं बोले सर। बाद में तो अध्यक्ष जी ने फोन किया, खाली वरमाला डाली और कुछ नहीं किया, तब जाके राती जगह यहाँ कुछ नहीं होता। वो जैसे हमारे तो कहानी के गांव में 100 को तक आगे, फिर हम दोनों बैठ गए धनी लुगाई। अब नीचे से वो साड़े आते हैं, आकर के वो कुछ देते गिफ्ट विफ्ट। पहला साड़ा आया इनके जैसे जोनी जी के जैसा था कि सर मैं छेल बिहारी, दैनिक भास्कर से पत्रकार। मैं कि बढ़िया, अपनी बहन है, ध्यान रखना। मैं कि अच्छा। दूसरा है कि मैं परमेश्वर, कि कौन? का दैनिक नवज्योति से पत्रकार हो, अपनी बहन है, ध्यान रखना। तीसरा अजीब ही आया, उसने कहा सर मैं मुकेश, थाने के अंदर हिस्ट्री सीटर हूं, फोटो लगी हुई है, अपनी बहन है। मैंने कहा कौन रिस्क ले? मैंने कहा जैसे तेरी बहन वैसे अपनी बहन, क्या लेना था। मतलब ये निकलने का तरीका है सर अपना। ये काम इसलिए करना पड़ रहा था कि एक व्यवस्था बन जाए, एक आनंद की व्यवस्था हो जाए। माँ का दरबार है, माँ सब कुछ अनुकूल करेगी। और आज इस गुलदस्ते में एक से बढ़कर एक अद्भुत फूल है। मैं चाहूंगा कि इनकी पूरी खुशबू, उनकी पूरी सौरभ हम ले, बहुत मन से। एक चीज बता रहा हूं, आज एक नई व्याख्या करता हूं जगदीश सर। ये माँ के यहाँ जितने भी आए तीर्थ यात्री है। मनुष्य जब किसी महापुरुष के स्थान पर जाता है, तीर्थ किसे कहते हैं हमेशा ध्यान रखना, कलिकाल के अंदर वे सारे लोग, ये माँ एक किसान परिवार की बेटी, जब आप पढ़ेंगे 2 राजवंशों की स्थापना एक किसान की बेटी ने करती, उसका नाम करनी होता है। सर क्या बात करते हैं। एक नहीं 2 परिवार, जोधपुर राज परिवार और बीकानेर राज परिवार, इस माँ के चरणों की धूल है सर। तब जाकर के सारी व्यवस्था हमारी बैठती है। हम आगे चल करके आते हैं। तो जो माँ के यहाँ आते हो तीर्थ यात्री, ये आपका कर्म है। आप कवि है, आप पर ठाकुर की कृपा है, आपको माँ खुद तीर्थ कराती है, आपको टिकट के किराए सारी व्यवस्था देती है। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा सर। जहां लोग कर्म करके जाते हैं, ये मनुष्य का कर्म है। और जब आप कवि बन जाते हो तो आपको सारे तीर्थ ठाकुर जी खुद कराता है। और ये तो इतने महान है कि बैंकॉक जैसे महान तीर्थ पे भी जाकर के आए हैं। बैंकॉक पटाया का तो राहुल गांधी जाते हैं, का हमारे प्रवीण शुक्ला जी जाते हैं। ये दोनों तीर्थ इनके लिए ही बने हुए हैं। वहाँ चिंतन शिविर का यही काम करते हैं। हमारे लिए तो इनका जब भी पासपोर्ट आया तो उसमें सीधा लिखा हुआ था सरदार जी के, मेरे जगदीश भाई के, आयु के कारणों से आपका पासपोर्ट रद्द किया जाता है। वहां सिर्फ संजय जाला और अध्यक्ष जी चेयरमैन जी को ही भेजा जाएगा। ये आगे से टिप्पणी आती है। तो आज हम मस्ती करेंगे,
आनंद करेंगे। मैं चाहूंगा कि अपनी भूमिका को भी कम और सार्थक करते हुए आगे बढ़ूं, आपका टेस्ट मालूम करूं। इसके लिए मेरा जरूरी है कि आपके मुंह में थर्मामीटर लगाया जाए। पहले देखूं तो सही आपकी बीमारी है, आपका टेस्ट कैसा है। थर्मामीटर भी आपका है, माइक भी आपका है, बच्चा भी आपका है, आशीर्वाद भी आपको देना है और आपको तय करना है कि इस कवि सम्मेलन को मुझे किस गेज पे चलाना है। मैं नैरो गेज पे चलाना है, मीटर गेज पे चलाना है, ब्रॉड गेज पे चलाना है, या आज के इस कवि सम्मेलन को आप तेजस ट्रेन बनाओगे, यह आप पर निर्धारित करता है। मैं आपके गेज को नापने के लिए आपके मध्य से